नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भेदभाव। शांति देवी के घर में सब कुछ था, बड़ा आंगन, पक्का मकान, 2 कमाने वाले बेटे। लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वह था समान व्यवहार। बड़े बेटे रमेश की पत्नी सीमा थी, छोटे बेटे सुरेश की पत्नी कविता। शांति देवी के मन में पहले दिन से ही दोनों बहुओं की जगह अलग अलग तय थी। सीमा को वे समझदार, लायक और घर की इज्जत मानती थी, जबकि कविता उन्हें हमेशा बोझ लगती थी। कविता को वह कम मानती थी। यह फर्क उन्होंने कभी छुपाया नहीं। काम का बंटवारा हमेशा कविता के हिस्से ज़्यादा आता। सीमा थक जाए तो आराम, कविता थक जाए तो ताना। धीरे धीरे इस भेदभाव ने घर की हवा बदल दी। सीमा को लगने लगा कि वह सच में बेहतर है और कविता को यह समझा दिया गया कि वह कमतर है। कविता चुप रहती, लेकिन चुप्पी के भीतर बहुत कुछ टूटता रहता। समय के साथ यह चुप्पी जलन में बदल गई और दोनों आपस में जलन करने लग गई। घर में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगा। कभी रसोई को लेकर, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी पैसों को लेकर। उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। बातें कम थी, लेकिन व्यवहार तीखे होते जा रहे थे। एक ही घर में रहते हुए भी देवरानी जेठानी अलग अलग दुनिया में जीने लगी। एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे की गलती खोजी जाने लगी। शांति देवी यह सब देखती रही। उन्हें लगता था कि बहुएं आपस में ही नहीं निभा पा रही, जबकि असल जड़ वही थी। घर 2 हिस्सों में बट गया, भावनाओं में भी और रसोई में भी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया। शांति देवी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। सीमा उस समय मायके में थी और रमेश बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ कविता थी। कविता ने बिना कोई सोच विचार किए सारी जिम्मेदारी संभाल ली। दिन रात सेवा, दवा, देखभाल सब कुछ चुपचाप करती रही। कोई शिकायत नहीं, कोई हिसाब नहीं। बीमारी के दिनों में शांति देवी को पहली बार कविता का असली रूप दिखा। वही बहू जिसे वे सबसे कम समझती थी, उसी ने उस शांति देवी की देखभाल की। जब सीमा लौटकर आई तो घर का माहौल बदला हुआ था। कविता थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सीमा के मन में पहली बार एक टीस सी उठी। उसे समझ आया कि माँ का प्यार पाने की होड़ में वह भी इस भेदभाव का हिस्सा बन चुकी थी। शांति देवी ठीक हुई, लेकिन मन से बीमार थी। उन्हें एहसास हुआ कि घर की लड़ाइयाँ बहुओं की नहीं थी, उनकी अपनी सोच की देन थी। उस दिन के बाद उन्होंने व्यवहार बदला।
धीरे धीरे बिना ज़्यादा कहे दोनों बहुओं को बराबर काम मिला। काम बराबर बंटने लगा, सम्मान भी बराबर मिलने लगा। सीमा और कविता के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वह एक दिन में नहीं गिरी, लेकिन दरार पड़ चुकी थी। समय ने उसे गिरा दिया। अब घर में बातें कम थी लेकिन सुकून ज़्यादा था। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।